नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और हम आपके लिए लाए हैं दुनिया में सबसे अमीर बनने का सीक्रेट 0 to 1। मेरे हिसाब से ये बिज़नेस की भगवत गीता है। गुरु द्रोणाचार्य नहीं, गुरु पीटर थील ने उनके शिष्य ब्लेक मास्टर्स को ये पढ़ाया था। नोट्स थी ये, और उस नोट से ये बुक बन गई। और आज मैंने देखा है, जितनी बार भी मैं सर्च करता हूँ अमेज़ॉन पे कहीं पर भी, ये टॉप बुक होती है बिज़नेस की। एक एक चीज़ को बच्चे को जैसे उंगली पकड़ के सिखाया जाता है, ऐसे ब्लेक मास्टर को उन्होंने बताया है कि कैसे बिजनेसेस बने। आज चैप्टर 10th है आपकी। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो टीम कैसे बनाएं, कैसे आपकी कंपनी कैसे बने, उसमें कौन कौन लोग काम करेंगे। उसको टीम बनाने से पहले मैं आपको कुछ टीम्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो खूब कोशिश करती है लेकिन कभी कुछ नहीं कर पाती। बहुत से घरों में भाई भाई मिलकर के बिज़नेस करना चाहते हैं। 90% बिजनेसेस वहाँ चल नहीं पाते, बहुत कम होते हैं। मेरे घर में भी कोशिश कर चुके हैं हमारे पिताजी अपने भाइयों के साथ, कहीं नहीं पहुँचे। घर में बाप बच्चों के साथ कोशिश करते हैं कि बाप थोड़ा बहुत पैसा है, बच्चे का टैलेंट है, मिल करके कोई बिज़नेस करे, मारते पीटते हैं, कुछ नहीं चलता वहाँ। कैसा टीम होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। चैप्टर का नाम पता है क्या है? टीम के बारे में जो चैप्टर लिखा है उसका नाम है द मैकेनिक्स ऑफ माफिया। माफिया जानते हैं? माफिया जानते हैं क्या होता है? माफिया मतलब गैंगस्टर्स, जैसे दाऊद गुंडे नहीं होते, उनको बोलते हैं माफियाज। टीम कैसी होनी चाहिए? माफियाज की तरह। देखिए, इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर उसको हिंदी में समझाएंगे। स्टार्ट विद अ थॉट एक्सपेरिमेंट। थोड़ा मन में सोचिए, एक्सपेरिमेंट करिए। व्हाट वुड द आइडियल कंपनी कल्चर लुक लाइक? जो कंपनी का एक आइडियल कल्चर होगा। कल्चर तो समझते हैं ना, जैसे किसी घर में कल्चर होता है मारपीट करने का, किसी घर का कल्चर होता है मारपीट नहीं करने का। तो कंपनी का कल्चर कैसा होगा? एम्प्लॉयज़ शुड लव देयर वर्क। हर एम्प्लॉय को अपना काम, उसको मज़ा आना चाहिए। दे शुड एन्जॉय गोइंग टू ऑफिस सो मच दैट द फॉर्मल बिजनेस आवर्स बिकम ऑब्सोलीट एंड नोबडी वॉचेज द क्लॉक। ऑफिस जाने में इतना मज़ा आना चाहिए कि आप ऑफिस जाते हैं तो भूल जाते हैं घर आना। घड़ी देखने का मतलब ही नहीं करता, ऐसा होता नहीं है। मैं तो 7 बजे का वेट करता हूँ, कब मेरा ऑफिस ख़त्म हो, कब मेरा ऑफिस ख़त्म हो। शीश धक्का मारते तब मैं ऑफिस जाता हूँ, अपने रोते रोते जाता हूँ ना। द वर्क प्लेस शुड बी ओपन नॉट क्यूबिकल्स। द वर्कर्स शुड फील एट होम। वर्क प्लेस एकदम खुला खुला होना चाहिए, कमरे कैबिन नहीं होना चाहिए। और हर वर्कर को ऐसा लगना चाहिए जैसे हम घर पे ही हैं। बीन बैग चेयर्स होना चाहिए, पिंग पोंग टेबल होना चाहिए। पिंग पोंग मतलब टेबल टेनिस होना चाहिए। फ्री मसाज होना चाहिए। ऑन साइट सुशी शेफ़ होना चाहिए, टेस्टी टेस्टी खाना होना चाहिए। योगा क्लास भी होनी चाहिए, और अगर हो सके तो वहाँ पर खूबसूरत नज़ारे भी होने चाहिए एकदम। आपको याद आ रहा है किस तरह से गूगल का ऑफिस दिखा रहा है? गूगल के ऑफिस में ऐसे ही होता है, जो मर्जी खाओ, कहीं पर भी घूमना है घूमो, मसाज कराओ। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पिक्चर? इसके साथ प्रॉब्लम क्या है इस पिक्चर के साथ? इट इंक्लूड सम ऑफ द एब्सर्ड पर्क्स सिलिकॉन वैली हैज़ मेड फेमस। कुछ चीज़ें सिलिकॉन वैली ने अजीबोगरीब चीज़ें फेमस कर दी हैं। गूगल ने फेमस कर दिया है ऐसा। गूगल चाहता है कि लोग आएँ हमारे यहाँ ऑफिस देख करके। यू कांट अकम्प्लिश एनीथिंग मीनिंगफुल बाय हायरिंग एन इंटीरियर डेकोरेटर टू ब्यूटिफाई योर ऑफिस। आप किसी इंटीरियर डेकोरेटर को बुला करके अपने ऑफिस को बड़ा खूबसूरत बना लीजिए, उससे आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बना सकते। आप बिज़नेस में जीत नहीं सकते, क्योंकि जो आदमी बीन बैग देख कर आएगा वो काम के बजाय सोने ही आएगा। वो खुश होगा, अरे वाह चलो ऑफिस में बैठ के खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। आपकी द बज़ वर्ड कंपनी कल्चर। क्वेश्चन ये है कि आपकी कंपनी का कल्चर क्या है? डजेंट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम कंपनी इटसेल्फ। कंपनी का जो कल्चर है वही कंपनी का कल्चर है, आप उसको आर्टिफिशियली बना नहीं सकते। पीटर थिल कह रहे हैं नो कंपनी हैज़ अ कल्चर। किसी भी कंपनी के पास कल्चर होता नहीं है। एवरी कंपनी इज़ अ कल्चर। हैज़ अ कल्चर और इज़ अ कल्चर में क्या फ़र्क है? कभी आप स्कूल चले जाइए, वहाँ पर डंडा मार मार के टीचर्स को स्ट्रिक्ट किया जाता है, बच्चों को मार मार के स्ट्रिक्ट किया जाता है। उसको बोलते हैं कल्चर को फोर्स किया जा रहा है। ऐसी कंपनीज़ में भी ना लोग कल्चर को फोर्स करते हैं। कपड़ा पहना करो, ड्रेस पहनो, कंपनी का ड्रेस पहनो, टाइम पर आओ, टाइम पर जाओ, जैसे मोदी जी कर रहे हैं। सबको अंगूठा लगाना पड़ता है टाइम पर आने के लिए। लेकिन ये बोल रहे हैं जो आइडियल कंपनी जो जीतती है, फेसबुक जैसी कंपनी, व्हाट्सएप जैसी कंपनी, ये क्या करती है? उनका खुद का कल्चर ही होता है।
एवरी कंपनी इज़ अ कल्चर। अ स्टार्टअप इज़ अ टीम ऑफ पीपल। कौन होता है स्टार्टअप जिसमें लोग बिजनेस करना चाहते हैं? कौन होते हैं? दे आर अ टीम ऑफ पीपल ऑन अ मिशन। एक मिशन पे होते हैं। एंड अ गुड कल्चर इज़ जस्ट वॉट दैट लुक्स लाइक ऑन द इनसाइड। और अंदर से आप उनको देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लोग कितने डेडिकेटेड क्यों हैं, नहीं समझ में आएगा आपको, बट वो रहेंगे अंदर। कोई बोलता नहीं उनको काम करने के लिए, वो अपने आप करते हैं काम। कोई टाइम पर आने के लिए नहीं बोलता, टाइम पर जाने के लिए नहीं बोलता। बियॉन्ड प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं उसको। द फर्स्ट टीम बता रहे हैं, ये ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज अब तक की मैंने सबसे सक्सेसफुल टीम सुनी है, आप भी सुनेंगे, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि सही में ऐसा पॉसिबल है। पीटर थिल का जो टीम था, पहला टीम, द फर्स्ट टीम दैट आई बिल्ट हैज़ बिकम सिलिकॉन वैलीज पेपैल माफिया। पेपैल कंपनी बनाई थी पीटर थिल ने। पेपैल जानते हैं ना आप, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र की कंपनी थी। बिकॉज सो मेनी ऑफ माई फॉर्मर कलीग्स हैव गॉन टू हेल्प ईच अदर स्टार्ट एंड इन्वेस्ट इन सक्सेसफुल टेक कंपनीज। और ये इनकी जो टीम थी इतनी फेमस हो गई है, कितनी फेमस हो गई है देखिए। जब इन्होंने पेपैल कंपनी ईबे को बेचा था 1.5 बिलियन डॉलर में बेचा था, 1.5 अरब डॉलर, बहुत पैसा होता है। उसके बाद क्या हुआ, उस टीम के जो मेंबर्स थे उनका क्या हुआ? सबसे पहला जो मेंबर है उसका नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने उस टीम के साथ जो भी एक्सपीरियंस हासिल किया, हैज़ फाउंडेड स्पेस एक्स, टेस्ला मोटर्स, ये 2 का था, और भी अब कंपनी खोली है। टेस्ला जानते हैं आप, स्पेस एक्स जानते हैं? स्पेस एक्स नासा के लिए स्पेसशिप्स बना रहा है। अच्छा ठीक है। दूसरा टीम मेंबर कौन था? रीड हॉफमैन। रीड हॉफमैन ने क्या बनाया होगा? रीड हॉफमैन ने बनाया था लिंक्डइन। लिंक्डइन कंपनी बनाई थी रीड हॉफमैन ने, सेकंड टीम मेंबर। थर्ड में 3 लोग हैं, साथ में इन्होंने काम किया, स्टीव चेन, शैड हर्ले एंड जेवार्ड करीम। इन तीनों ने मिलकर के गेस करिए कौन सी कंपनी बनाई होगी? यूट्यूब। उसके बाद 2 और कंपनीज़ हैं, ये अपने आप में 3 कंपनीज़ और हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, हम उनका नाम भी नहीं जानते, बिकॉज वो जनरल पब्लिक के लिए कंपनीज़ नहीं है, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ को सर्व करती हैं। जेरेमी स्टेपलमैन एंड रसल सिमन ने बनाया था येल्प, ये पता नहीं है अरबों डॉलर में ये भी खरीदी गई। डेविड सैक्स ने बनाया यामर, और पीटर थिल ने दोबारा बनाया पेलंतीर। ये भी सब $1 बिलियन से सबकी सब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्या ये लोग किस्मत वाले हैं? टुडे ऑल 7 ऑफ दीज कंपनीज आर वर्थ मोर देन $1 बिलियन ईच। जब लिखा गया था तब की बात थी, अब तो और डबल होगा, और ज़्यादा हो गया है। पेपैल्स ऑफिस amenities never got much press, but the team has done extraordinarily well, both together and individually. बोलते हैं हमारा जो पेपैल का टीम था, उसका ऑफिस तो हमारा बहुत फेमस नहीं हुआ गूगल की तरह कि वहाँ बीम बैग हो और ये हो, लेकिन जो टीम वहाँ से निकल के आई है बॉस, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा काम किया है। क्या था उस टीम का सीक्रेट? वी डिडंट असेंबल अ माफिया बाय सॉर्टिंग थ्रू रेज्यूम एंड सिंपली हायरिंग मोस्ट टैलेंटेड पीपल। बोलते हमने कोई ये जो माफिया टीम बनाई थी, हमको नहीं पता था कि ऐसे लोग मिलेंगे हमको, या रेज्यूम देख करके अच्छा तुम गुंडे हो, तुम पागल हो, ऐसा नहीं हुआ था। हमने कैसे इकट्ठा किया इन लोगों को? आई हैड सीन मिक्सड रिजल्ट्स ऑफ दैट अप्रोच फर्स्ट हैंड व्हेन आई वर्कड एट न्यूयॉर्क लॉ फर्म। बोलते जब मैंने काम किया था, इन्होंने पहले एक वकील की तरह काम किया था पीटर थिल ने। पीटर थिल वकील थे, लॉ ग्रेजुएट थे, तो वहाँ पर मैं देखता था द लॉयर्स आई वर्कड विथ रैन वैल्यूबल बिजनेसेस एंड दे वर इम्प्रेसिव इंडिविजुअल्स वन बाय वन। अकेले किसी बंदे से मिल लो तो बहुत इंप्रेसिव होता था, लेकिन बट द रिलेशनशिप बिटवीन देम ऑडली थिन। लेकिन आपस में जो लोग काम करते थे उनका रिलेशनशिप बहुत पतला था, एकदम फॉर्मल। आप देखा भी होगा, आपने भी देखा होगा, हम लोगों के पेरेंट्स के सब अंकल जो आते हैं उनके सामने नमस्ते नमस्ते अंकल, पैर छू, और जब अंकल चले जाते थे शो ऑफ करता रहता, पागल करके दिखाता रहता। इससे तो अच्छा ये है रिलेशनशिप की कमी। दे ऑल स्पेंड टुगेदर वर्किंग ऑल डे, बट फ्यू ऑफ देम सीम टू हैव मच टू से ईच अदर आउटसाइड द ऑफिस। कुछ बात भी करने को नहीं था उनके पास, ऑफिस में वापस बाय बाय। Many seem to think that it is sacrifice is necessary for making money. लोगों को लगता है प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, पैसे बनाने के लिए ये सब नाटक करना ज़रूरी है, लेकिन but taking a mere professional view of the workplace in which free agents check in and check out on transactional basis is worse than cold. लेकिन अगर ऐसा है, बेकार चीज़ है कि आप खाली टाइम पर जा रहे हो, टाइम पर आ रहे हो, किसी से कायदे से बात नहीं कर पा रहे हो, कोई दोस्ती नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है।
फ्रॉम द स्टार्ट, इसलिए शुरू से ही आई वॉन्टेड पेपैल टू बी टाइटली निट इंस्टेड ऑफ ट्रांजेक्शनल। मैं चाहता था कि हम लोग टाइटली निट हो। निट मतलब जैसे रस्सी होती है ना, गांठ हमारी कसी हो। आई थॉट स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप वुड मेक अस नॉट जस्ट हैप्पियर। अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगा तो खाली हम खुश नहीं होंगे, एंड बेटर एट वर्क बट ऑल्सो मोर सक्सेसफुल इन आवर करियर्स एंड बियॉन्ड पेपैल। हमको लगा कि अगर हम साथ में काम करेंगे तो एक दूसरों की कमियों को भी अच्छा कर पाएंगे और ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो पाएंगे। सो वी सेट आउट टू हायर पीपल हु वुड एक्चुअली एन्जॉय वर्किंग टुगेदर। तो हमने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया काम करने के लिए जो आपस में काम करने में एन्जॉय करें। They had to be talented, talented तो होना चाहिए, but even more than that, they had to be excited about working specially with each us। आपस में काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड होना चाहिए। इनके पास एक टैलेंट है, आपके पास एक टैलेंट है, आप कंप्यूटर पे अच्छा काम कर लेते हो, ये मैथ्स के अच्छे टैलेंटेड हैं, लेकिन क्या साथ में काम करने में दोनों में मज़ा आ रहा है? उनको देख करके चिढ़ तो नहीं मच रही है? इट वॉज द स्टार्ट ऑफ पेपैल माफिया। ऐसा सोच करके हमने पेपैल माफिया बनाया था। रिक्रूटिंग कॉन्स्पिरेटर्स। कॉन्स्पिरेटर जानते हैं? कॉन्स्पिरेटर होता है साजिश करने वाला। रिक्रूटिंग इज कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ अ कंपनी। अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादातर कंपनीज में पता है क्या होता है? रिक्रूट करने के लिए कंपनीज आती हैं। आप बता देंगे कि भाई हमारी कंपनी में ऐसे 100 इंजीनियर्स चाहिए, या डॉक्टर्स चाहिए, या मैकेनिक्स चाहिए। तो एक दूसरी कंपनी होती है, वो बोलती है हम सर्च करके आपको, जैसे naukri.com सर्च करके आपको दे देगी, आप इंटरव्यू ले लो, बाहर कर लो। बोलता है लेकिन ऐसा मत करिए, रिक्रूटिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इट शुड नेवर बी आउटसोर्स्ड। इसको किसी और से मत करवाइए। यू नीड पीपल हु आर नॉट जस्ट स्किल्ड ऑन पेपर बट हु विल वर्क टुगेदर कोहेसिवली एंड आफ्टर दे आर हायर्ड। ऐसे लोग चाहिए जो लोग साथ में काम कर सकें। जब शेरिल सैंडबर्ग को हायर किया था जकरबर्ग ने, मालूम है? शेरिल सैंडबर्ग, वो कौन सी बुक है? लीन इन। गूगल में काम करती थी उस समय। इनको बुलाया खाने पे, 1 बार 2 बार 3 बार, खूब अच्छी दोस्ती हुई दोनों की। एंड देन शी केम। The first 4 or 5 might be attracted by large equity stakes or high profile responsibilities. The more important than these obvious offering is your answer to the question। अगर आप चाहते हैं कोई कंपनी बनाना तो शुरू के 2-3 लोग तो इसलिए जुड़ जाएंगे आपके साथ, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। जैसे आपको याद है फेसबुक पिक्चर देखी आपने? फेसबुक में उसका रूम पार्टनर था, बोलते हैं मैं भी दोनों साथ में बिज़नेस करेंगे, और दोनों ने मिलकर के फेसबुक बना दिया। लेकिन जैसे ही थोड़ी कंपनी बड़ी हुई, उसके रूममेट ने कहा मैं तो भाई हार्वर्ड छोड़ूंगा नहीं, और जकरबर्ग ने बोला भाई मैं तो जा रहा हूँ अपनी कंपनी को बढ़ाने, बिकॉज ये कंपनी बढ़ती जा रही है और मुझे इसी में टाइम लगाना है। वो चला गया। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तू जा, मैं अपना पास करके आऊँगा तब आऊँगा। ये अपना काम बढ़ाते रहे, इन्वेस्टर्स को ले आए, काम और जुड़े, लेकिन वहाँ पर वो भाई साहब जब तक पहुँचे तब तक ये कंपनी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। तो क्यों जुड़े थे शुरू में? पैसा मिलेगा, पार्टनरशिप रहेगी, आधा आधा पार्टनरशिप। उसको थोड़ा बहुत पैसा दे करके बाय बाय कर दिया। शुरू में जो लोग जुड़ते हैं वो पैसे के लिए जुड़ते हैं, लेकिन जो लोग बाद में जुड़ेंगे वो क्यों जुड़ेंगे, और उनके साथ ऐसे कैसे हो पाएगा कि वो और आपके बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो? इसके लिए आपको कुछ चाहिए, आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए जो आपको आंसर देना होगा उसका। Why should the 20th employee join your company? अगर अच्छे लोगों को चाहते हैं आप मार्केट में काम करें, कौन सी कंपनी? इन्फोसिस के जो नारायण मूर्ति थे, और उसी में एक और बहुत बड़े वो थे इंजीनियर जो उनके साथ छोड़ के आए थे। ये लोग जब दूसरी कंपनी में काम करते थे, किसने बुक लिखी है? यंग IITian था वो भी, और ये भी आपके नारायण मूर्ति और वो यंग इंजीनियर, दोनों एक बहुत बड़ी इस्टेब्लिश्ड कंपनी में काम करते थे। मुझे कंपनी का नाम नहीं आता रहा, मैं बाद में बताऊंगा। जब ये छोड़ करके आ रहे थे वहाँ से नारायण मूर्ति अपना कंपनी चालू करने के लिए, तो उन्होंने उसको बोला तुम भी मेरे साथ चलो, मेरी कंपनी में काम करो। एक अच्छी इस्टेब्लिश्ड कंपनी को छोड़ करके एक स्टार्टअप में कोई क्यों काम करेगा? क्या बोला होगा उन्होंने, कैसे कन्विंस किया होगा? बिकॉज फिक्स्ड सैलरी, अच्छे पर्क, प्रमोशन सब कुछ था उस कंपनी में। उसको छोड़ करके एक स्टार्टअप जो हो सकता है कभी भी फेल हो जाए। लेकिन नारायण मूर्ति ने जस्ट 10-15 हज़ार रुपये लगा करके एक छोटी सी कंपनी चालू की थी, कमरा रहा होगा बस। तो क्या दिया था उन्होंने? एक कुछ दिया था उसको, एक क्वेश्चन का आंसर दिया। टैलेंटेड पीपल डोंट नीड टू वर्क फॉर यू। कोई भी तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। दे हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, बहुत काम है उनके पास। यू शुड आस्क योर सेल्फ अ मोर पॉइंटेड वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन।
Why should someone join your company as its 20th engineer when she or he should go to Google for more money and more prestige? बड़ी कंपनी में जाकर आदमी काम कर सकता है, ज़्यादा इज्जत मिलेगी, ज़्यादा नाम होगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो आपके लिए क्यों काम करेगा? सोचिए सोचिए सोचिए, इसका आंसर कल देंगे हम। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैं ख़त्म नहीं करना चाहता। कल इसको कवर करेंगे कि कैसे आप बेस्ट टीम हायर कर सकते हैं अगर आपके पास रुपए पैसे नहीं है देने के लिए, तब भी, और ये पॉसिबल है। मैंने कहा था ना, भगवत गीता है ये। टीम को हायर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हो आपको जो पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलिए, और डोनेट करने से हमारे वीडियोस फ्री रहेंगे। थैंक यू सो मच।